हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 5 के मैथमेटिक्स। प्रश्न कह रहा है संख्या पैटर्न 7, 14, फिर डैश है 56 और 112 में लुप्त संख्या है, यानी कि इनके बीच में कौन सा संख्या छिपा हुआ है। ठीक, तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। 7 है, 14 है, फिर ये डैश है, फिर 56 है, फिर 112 है। ठीक, तो इनके बीच में जो गैप है ये कौन सा नंबर होगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 7 के बाद कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। ये कितना गुना है, 2 गुना। 7 दुगुनी 14। ठीक, 7 दुगुनी 14। चले करते 7 दुनी 14। ठीक, अब 14 गुना 2 करें, 14 दुगुनी 28 आ रहा है। फिर 28 गुना 2 करें तो 56 आ रहा है। ठीक, और 56 गुना 2 करें तो कितना आ रहा है, 112 आ रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 7 को 2 से गुना करने पर 14 आ रहा है। ठीक, फिर 14 को 2 से गुना करने पर 28, फिर 28 को 2 करने पर 56 आ रहा है, और 56 को 2 करने पर 2 से गुना करने पर 112 आ रहा है। यानी कि जितना भी ये जो संख्या दिया गया है यानी 2 गुना है, सबका 2 गुना है। तो 14 का 2 गुना 28 हो जाएगा, फिर 28 का 2 गुना 56 हो जाएगा, है कि नहीं। ये पैटर्न को क्या कर रहा है, संतुष्टि कर रहा है कि 7 गुना 2 14, और 14 गुना 2 28, 28 गुना 2 56, 56 गुना 2 112। तो ये जो लुप्त संख्या है वो मेरा कितना है, 28 है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने प्रॉफिट एंड लॉस से लिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 16% की हानि पर, कितना पर हानि कितना है, 16%। ठीक, पर इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 42,000 में बेची, और बेचा गया सामान को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। यानी कितना में विक्रय किया, विक्रय किया है 42,000 में। ठीक, तो क्या कह रहा है, कार का क्रय मूल्य, यानी कार का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी हमें क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। देखिए, इतना प्रतिशत की हानि पर बेचा है, वो लाभ पे नहीं, हानि पर बेचा है। कितना, 42,000 रुपये में बेचा है। तो हमें पता नहीं है कि ये कितना में खरीदा गया था। ठीक, तो मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य x रुपया है। क्या है, x रुपया में खरीदा गया है। ठीक, x रुपया में खरीदा गया है। तो देखिए, हानि बोल रहा है x का 16%, यानी इतना रुपया का 16% हानि हुआ। ठीक, तो कितना रुपया हानि हुआ, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हानि। हानि ज्ञात करने के लिए x का 16% निकालेंगे। तो x का 16% कितना होगा, x गुना 16/100। ठीक, तो 16x/100
100। ठीक, अब इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक, 16x/100 ये मेरा हानि होगी। इतना रुपये का क्या हुआ, हानि हुआ। अब देखो मेरा क्रय मूल्य कितना था, x रुपया, x रुपया में से इतना हानि हुआ। ठीक, तो हम लिख सकते हैं प्रश्न से। ठीक, x रुपया में से इतना रुपया का हानि हुआ। ठीक, किसके, विक्रय मूल्य के बराबर होगा, है कि नहीं। देखो हम लोग जानते क्या है कि क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, हानि, बराबर विक्रय मूल्य होता है कि नहीं। तो x माइनस 16x/x हो, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, 100, और 100x गुना 16x बराबर 42,000। ठीक, अब इसको घटाएंगे कितना होगा, 84x/100 कितना आ रहा, 84x/100 आ रहा है। चलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 84x/100 बराबर कितना है, 42,000, है ना। तो x है, ये गुना के टर्म में है 84x, और ये बट्टे के फॉर्म में, तो ये गुना हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो गुना 100। तो ये x इंटू क्या है, 84, यानी 84 इंटू एक्स, तो 84 क्या है, गुना के टर्म में, तो संख्या की तरफ लेके जाएंगे, गुना के टर्म में राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x बराबर 42,000 गुना 100/84। ठीक, बट्टे 84, है ना। बट्टे 84। चलिए दूसरा भी सॉल्व करते हैं, कितना आया, 84x/42,000 गुना 100। तो x बराबर क्या होगा, 42 गुना 42,000 गुना 100/84। देखिए कैसे काटे इसको, 42 को एक बार काटे, 42 के 42, 42 दुगनी 44, 2 से काटो, 2 × 10, ये 2 0। तो फाइनली मेरा 500 गुना 100 बराबर 5 के 5, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। ये मेरा फाइनली आंसर आ गया, यानी कि 50,000। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक।